डियर स्टूडेंट, आई होप सो कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और लास्ट टाइम हमने रेडिकल इक्वेशंस के बारे में डिस्कस कर लिया था और मैंने रेडिकल इक्वेशंस के टोटल आप लोग को 3 टाइप्स करवाया था और हर टाइप की आइडेंटिटी प्लस हर टाइप को सॉल्व करने का प्रोसीजर मैंने आप लोगों को सिखाया था। अगर आप लोगों ने वो सारी चीज़ें क्लियर कर लिया है तो आज आप लोगों को एक्सरसाइज 1.4 में बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बेटा याद रख लें, जिन बच्चों ने वो टाइप्स नहीं पढ़ ली है तो काइंडली वो जाके पहले उनको रिव्यू कर ले, बाद में वो आ जाए एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। तो बेटा एक्सरसाइज 1.4 देखिए हमारे पास क्या कह रहा है। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। हमने इन इक्वेशंस को क्या करना है, सोल्व करना है। तो बेटा देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो ये है 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7x प्लस 16 अंडर दी रूट। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। तो जरा गौर कर ले बेटा, आपको मैंने लास्ट टाइम भी गाइडलाइन दे दिया था कि हमारे पास एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 ये सारे टाइप नंबर 1 से रिलेट कर लेंगे। किससे रिलेट कर लेंगे? टाइप नंबर 1 से रिलेट कर। और टाइप नंबर 1 की पहचान क्या था? इक्वेशन के किसी एक साइड पर रेडिकल साइन होगा और एक साइड पर रेडिकल साइन नहीं होगा। और उसके बाद बेटा याद रख ले, आपके पास जिस साइड पर रेडिकल साइन होगा वहां पे मोनोमियल रेडिकल टर्म होगा। क्या होगा? मोनोमियल रेडिकल टर्म, यानी एक ही टर्म होगा जिसके ऊपर रूट होगा। तो ये देखो मेरे पास एक ही रूट है, तो मोनोमियल रेडिकल टर्म। तो बेटा जरा और कर ले, एक साइड पे किसी एक साइड पे रेडिकल साइन होना चाहिए। देख ले मेरे पास एक साइड पे रेडिकल साइन है और ये देख ले मोनोमियल रेडिकल है, यानी एक ही रेडिकल है। तो बेटा ये तो टाइप नंबर 1 है। और टाइप नंबर 1 का सॉल्यूशन प्रोसीजर क्या था? आप स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर लो डायरेक्ट, तो आपका रेडिकल साइन खत्म हो जाएगा और आपको नतीजे में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। आसानी के साथ आप उसको सॉल्व कर सकते हो। तो बेटा देखिए आता हूं मैं सोल्यूशन की तरफ। ये 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू ये 7x प्लस 16 अंडर दी रूट। तो बेटा मैं क्या कर लेता हूं, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग कर लेता हूं ताकि रेडिकल साइन क्या हो जाए, खत्म हो जाए और हम इसको आसानी के साथ सोल्व कर सके। क्योंकि भाई हमारा कमिटमेंट ये था कि जब तक रेडिकल साइन खत्म नहीं होगा तब तक हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो जरा कंसंट्रेट कर ले बेटा, यहां पे a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला क्या हो रहा है ना, एक्सपेंड हो रहा है। और a प्लस बी होल स्क्वायर आपको पता है किसके बराबर होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जरा आप इस फार्मूले को एक्सपेंड कर ले तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये देखिए ए स्क्वायर प्लस 2, ए की जगह मेरे पास क्या है 2x और बी की जगह मेरे पास क्या है 5 प्लस बी स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू स्क्वायर और रूट क्या हो गए, कैंसल, तो 7x प्लस 16। तो बेटा देखें ये a प्लस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया है। कोई भी स्ट्रक्चर आपके पास a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए तो उसको एक्सपेंड करने का प्रोसेस ये है, तरीका ये है। बेटा बताएं आपके पास 2x का स्क्वायर क्या आता है, 4x स्क्वायर, और ये देख ले 2 टाइम्स 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 5 इज 20x और ये 25। और बेटा देखे उन सबको इधर लेके आ जाए ताकि बनने वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में आ सके।
तो बेटा ये +7x इधर आके -7x बन जाएगा, ये +16 इधर आके -16 बन जाएगा इक्वल टू 0। तो बेटा यहां तक आने के बाद हम क्या कर लेते हैं, देखें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये मेरे पास आ जाएगा 4x²। बेटा जरा गौर कर लो, आपके पास ये जो 20x और ये देख ले बेटा -7x लाइक टर्म्स है। तो 20 से जब 7 आप लोग निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 13x। और फिर देखे बेटा ये 25 माइनस 16 लाइक टर्म्स है, तो आपके पास 25 से 16 निकालने पे 9 आ जाएगा। अब देखिए बेटा जरा और कर ले, मेरे पास जो इक्वेशन आया हुआ है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया हुआ है। अब मैंने कोई एक मेथड यूज करके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो बेटा जरा ट्राई कर लेते हैं मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर ले, जो ही आप फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेंगे 4x² मल्टीप्लाई बाय 9 दैट इज इक्वल टू 36x², ये आ जाएगा। और 13x के कितने हिस्से आपने बनाने हैं, 2 हिस्से बनाने हैं, जिनको मल्टीप्लाई करने से 36x² आ जाए और बेटा ऐड करने से 13x आ जाए। तो कंफर्म बात है वो मेरे पास 4x और 9x है। और आपको पता है सारे टर्म पॉजिटिव हो तो इन दोनों के साथ प्लस साइन लगेगा, इन दोनों के साथ प्लस साइन। प्लस साइन लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 9x + 4x क्या आ जाएगा 13x, और 4x मल्टीप्लाई बाई 9x कर लोगे तो क्या आ जाएगा ना 36x²। अब आप क्या कर लेंगे, यहाँ मिडल टर्म ब्रेकडाउन मेथड जब आप यूज कर लेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, देखिए बेटा 4x² क्या बन जाएगा 4x² प्लस 4x प्लस 9x प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड के बाद फर्स्ट 2 से कॉमन और लास्ट 2 से हम कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहां से जब आप कॉमन निकाल लेंगे तो 4x कॉमन आ जाएगा, तो यह आ जाएगा x + 1। यहां से आप 9 को कॉमन निकालोगे तो x + 1 दैट इज इक्वल टू 0। अब x + 1 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 4x + 9 दैट इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर का प्रोडक्ट इक्वल टू 0, तो मैं जीरो प्रॉपर्टी मेथड यूज कर सकता हूं। आइदर फर्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 0, आइदर फर्स्ट वन इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। यहां से जब आप x की वैल्यू निकालोगे तो -1, और यहां से जब आप x की वैल्यू निकाल लो बेटा ये +9 है उधर जाके -9 बन जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे पास आ गए वेरिएबल के ये दो वैल्यूज, ये दो वैल्यूज। इससे पहले तो हम डायरेक्ट सॉल्यूशन सेट लिखते थे, क्योंकि भाई वहां पर रेडिकल इक्वेशन का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन आप जाके लास्ट लेक्चर को देखे तो बेटा मैंने वहां पे मुकम्मल तौर पे तमाम चीजें आप लोगों को वाजह कर दिया ना, लेक्चर नंबर 15 में आप जाके देखे मुकम्मल तौर पे मैंने आप लोगों को वाजह कर दिया है कि बेटा जब भी आपके पास रेडिकल इक्वेशन आ जाता है तो हम सोल्यूशन सेट डायरेक्ट नहीं लिख सकते। जब तक हम वेरीफाई नहीं कर लेंगे तब तक हम सोल्यूशन सेट नहीं लिख सकते। तो बेटा देखिए वेरिफिकेशन के बाद हमें पता चल जाएगा कि भाई हमने सोल्यूशन सेट कैसे लिखना है। तो यहां तक आई होप सो कि आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब मैं क्या कर लेता हूँ ना, अब मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। ठीक है बेटा, वेरिफिकेशन की तरफ आता हूँ, क्योंकि जो ही हम वेरीफाई कर लेंगे तब हम सोल्यूशन सेट यहाँ मेंशन कर सकते हैं। रेडिकल इक्वेशन में जब तक वेरिफिकेशन नहीं कर लोगे सोल्यूशन सेट नहीं लिख सकते। अब अक्सर बेशतर बच्चे कहते हैं कि सर उधर तो वेरिफिकेशन का कोई जिक्र ही नहीं है। तो बेटा याद रख ले, ये कंफर्म बात है कि रेडिकल इक्वेशन जहां पे भी आ जाएंगे सोल्यूशन सेट हम तभी लिख पाएंगे जब हम चेक कर लेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी मैंने आपको बताया था कि भाई ये जो आने वाले वैल्यूज है ये उसको सेटिस्फाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। वजह क्या है, वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है, ये एक रेडिकल इक्वेशन है।
बेटा देखिए मैंने क्या कर लिया, रेडिकल साइन को खत्म करके इक्वेशन ये बना लिया। पहले ये रेडिकल इक्वेशन था, लेकिन अब ये रेडिकल इक्वेशन नहीं रहा, ये सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। तो बेटा इक्वेशन का नेचर क्या हुआ, चेंज हुआ, इक्वेशन का नेचर चेंज हुआ, रेडिकल से वो क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया। अब जो मैं सोल्व कर लूंगा ना, वैल्यूज इसके आएंगे और इसके जो आने वाले वैल्यूज है वो उसको सेटिस्फाई कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाई कर लेंगे दे आर कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ दैट रेडिकल इक्वेशन, और जो उसको सेटिस्फाई नहीं कर लेंगे दे आर कॉल्ड द एक्सट्रानियस सॉल्यूशन। ये तमाम बातें बेटा मैंने आप लोगों को लेक्चर नंबर 15 में बताया हुआ है। तो अब बेटा मैं आ जाता हूं चेकिंग की तरफ। चेकिंग तो देखिए बेटा मेरे पास रेडिकल इक्वेशन क्या था, 2x प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7x प्लस 16, ये मेरा रेडिकल इक्वेशन आ गया। तो पहली वैल्यू x की मैं क्या पुट कर लेता हूं, -1, तो पुट x इज इक्वल टू -1। और बेटा चेकिंग पे ज्यादा टाइम आप लोगों ने ज़ाया नहीं करना, क्योंकि पेपर में आपको टाइम भी तो मैनेज करना होता है, थोड़ा सा डायरेक्ट आप लोगों ने काम करना है। तो जहां जहां x नजर आता है वहां वहां मैं -1 पुट कर लेता हूं। तो देखिए बेटा ये मेरे पास आ जाएगा कुछ ऐसा। अब देख ले 2 मल्टीप्लाई बाई -1 इज -2 प्लस 5, 7 मल्टीप्लाई बाई -1 इज -7 प्लस 16, और ये आपके पास आ जाएगा 3, और ये आपके पास आ जाएगा 9, और बेटा 9 का रूट क्या आ जाता है, 3 आ जाता है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। सेम आने का मतलब x इज इक्वल टू -1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई करने का मतलब इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है का मतलब हम इसको सॉल्यूशन सेट में शामिल कर सकते हैं। ये हो गया बेटा किसके लिए हमने चेक कर लिया, ये हमने चेक कर लिया -1 के लिए। अब मैं चेक कर लेता हूं किसके लिए, अब मैं चेक कर लेता हूं -9/4 के लिए। तो बेटा देखिए आपके पास क्या होगा, नाउ पुट x इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 4। हम x की जगह -9 डिवाइडेड बाई 4 पुट कर लेते हैं। तो बेटा जो ही मैं -9 डिवाइडेड बाई 4 पुट कर लूंगा तो आप देखिए मेरे पास क्या बन जाता है, मेरे पास आ जाता है 2 इंटू -9 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू 7 इंटू -9/4 प्लस 16 अंडर द रूट। ये 2 1 टाइम, 2 2 टाइम, तो बेटा क्या हो जाएगा, -9, ये आ जाएगा आपके पास -9 प्लस 5 दैट इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर ले बेटा क्या आ जाएगा, -63 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 16 अंडर द रूट, ये आ जाएगा। ये आपके पास बन जाएगा बेटा देखे, ये आपके पास अच्छा ठीक है, 2 -9 डिवाइडेड बाई 2 ये आ जाएगा। अब देखिए क्या निकालोगे, एलसीएम निकाल लोगे। जब आप एलसीएम निकाल लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -9 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम निकाल लें। एलसीएम क्या आ जाएगा बेटा 4, तो यह आ जाएगा -63 प्लस 64 अंडर द रूट, है ना। 4 1 टाइम इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 16 कर लोगे तो 64 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा बेटा मेरे पास 1/2, और ये 64 से 63 निकालोगे तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है। और डिनोमिनेटर में 4 है, 4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 2 आ जाता है। तो बेटा देखिए लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये भी इसका सॉल्यूशन है। अगर सॉल्यूशन है तो हम इसको भी सॉल्यूशन सेट में शामिल कर सकते हैं। तो लिहाजा हमारा जो सॉल्यूशन सेट बन जाएगा ना बेटा देखिए, एक आपके पास -1 ये भी सॉल्यूशन सेट में शामिल होगा, और दूसरा -9/4 ये भी आपके सॉल्यूशन सेट में शामिल हो जाएगा।
तो बेटा ये जरा आप गौर कर सकते हो, मैंने वेरीफाई करने के बाद मैंने अपने सॉल्यूशन सेट यहां पे आपके सामने कोड कर दिया है। अब बेटा याद रख ले, अक्सर बेशतर ऐसा होता है कि आपके पास सपोज कोई क्वेश्चन पेपर में आ जाता है, आपके पास थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वैल्यूज आ जाते हैं और आपको लगता है कि भाई आप चेक नहीं कर सकते, आपका टाइम ज़ाया हो रहा है, यानी आपके पास टाइम की कमी है। तो वहां बेटा याद रख ले, अगर कोई बच्चा ऐसा कोई सिचुएशन आपके पास आ जाता है कि वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड आ गए और दूसरी बात आपके पास जो है टाइम नहीं बचता है चेक करने के लिए, पेपर में आपके पास थोड़ा सा टाइम का इशू बनता है, तो आप चेक नहीं करके यहाँ मैं कुछ चंद अल्फाज लिख रहा हूँ, अगर वो भी आप लोग लिख दे देते हो तो वो भी कंसीडर किए जाएंगे, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे, मैंने बताया ना बेटा ये उस वक्त करना है जब आपको महसूस होता है कि भाई वैल्यूज कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, इनको चेक करने से टाइम मेरा कुछ ज़्यादा ही लग जाएगा, तो पेपर में आपका टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, तो उस वक्त आप लोग ये वाले अल्फाज लिख सकते हो, ऑन चेकिंग these values may or may not be the solution of given radical equation। ये अल्फाज आप लोग लिख देंगे तो बेटा आपके मार्क्स नहीं कट जाएंगे, क्योंकि आपने वाज़ह तौर पे लिख दिया है कि भाई चेक करने के बाद हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये हमारे रेडिकल इक्वेशन के सॉल्यूशंस है या नहीं है। ठीक है बेटा, तो ये आप लोगों ने तब करना है, अगेन मैं बता रहा हूँ, अगर कोई वैल्यूज आपके पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड आते हैं, आपको लगता है कि भाई चेकिंग में आपका टाइम ज़ाया हो सकता है, ठीक है, उससे आपका टाइम डिस्टर्ब हो सकता है, टाइम मैनेजमेंट में इशू हो सकता है, तो आप ये चंद अल्फाज लिख सकते हो। और बेटा देखिए इस तरह के आसान वैल्यूज आ गए तो आप लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आप दो दो तीन तीन स्टेप में अपना चेकिंग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हो। तो अब बेटा मैं आप लोगों को लेके आ जाता हूं ना एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। तो बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 2, x plus 3 under the root that is equal to 3x minus 1। अगेन देखिए बेटा ये आपका टाइप नंबर 1 ही है, एक साइड पर रेडिकल साइन है और एक साइड पर रेडिकल साइन नहीं है, और ये आपके पास मोनोमियल रेडिकल टर्म है। तो टाइप नंबर 1 आप देख सकते हो आपके सामने लिखा हुआ है। तो बेटा देखिए हमारा जो प्रोसेस रहेगा ना वो सेम वही रहेगा कि भाई स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे हम क्या कर लेंगे, स्क्वायरिंग कर लेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइडों पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो बेटा ये x प्लस 3 अंडर द रूट होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा ना 3x माइनस 1 होल स्क्वायर, ये और ये क्या हो गए कैंसल, तो मेरे पास क्या रह गया x प्लस 3। अगर बेटा यहां आप गौर कर ले तो आपके पास यहां पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला बना हुआ है, और a माइनस बी होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला आपको पता है बराबर होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप लोग को याद होना चाहिए। अब आप इसको एक्सपेंड कर लेंगे तो क्या बन जाएगा बेटा, देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ये आ जाएगा x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू ये आ जाएगा 9x स्क्वायर,
ये 2 3 टाइम इज 6, 6 1 टाइम इज 6x प्लस 1। अब देखिए बेटा, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ जाते हैं, तो मैं इसको लिख सकता हूँ r9x² माइनस 6x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू x प्लस 3। बिकॉज a इज इक्वल टू b हो तो देन b इज इक्वल टू a। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है, मैंने लिख दिया, क्योंकि भाई आपको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में हम जितने भी टर्म्स होते हैं सबको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लेते हैं और राइट साइड पे हम क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो मैंने एक्स स्क्वायर को राइट साइड पे शिफ्ट करने, लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करने के लिए ये सारा कुछ प्रोसेस मैंने कर लिया है। तो बेटा देखिए, अब ये +3 और प्लस एक्स, आप उन दोनों को शिफ्ट कर लो लेफ्ट साइड पे, तो बेटा प्लस एक्स उधर जाकर क्या बन जाएगा, माइनस एक्स बन जाएगा, +3 उधर जाकर क्या बन जाएगा, -3 बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यह आ जाएगा 9x²। तो बेटा यहां पे जब आप लोग सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये दोनों लाइक टर्म्स है आपके पास, तो ये आपके पास बन जाएगा क्या, -7x, और फिर देखे बेटा +1 -3 ये बन जाएगा -2 दैट इज इक्वल टू 0। रेडिकल साइन खत्म हो चुका है और ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुका है। तो बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का प्रोसीजर आप लोगों को पता है, आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो बेटा देखें 9x² मल्टीप्लाई बाय -2 कर लोगे तो -18x², और -7x के दो हिस्से आप बनाए और मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए, -18x²। 8 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए, -7x। तो बेटा देखिए वो दो फैक्टर्स आपके पास है 2x और 9x। अगर आपको पता है भाई पहला टर्म पॉजिटिव हो, दूसरा टर्म नेगेटिव हो, तीसरा टर्म नेगेटिव हो, तो लार्ज के साथ नेगेटिव, स्मॉल के साथ पॉजिटिव साइन। तो 9x से 2x निकालोगे तो 7x, और लार्ज वैल्यू के साथ नेगेटिव साइन है तो इसके साथ भी नेगेटिव साइन, प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, 2x मल्टीप्लाई बाय 9x 18x²। तो बेटा देखिए जब हम इसको फैक्टराइज कर लेंगे मिडल टर्म ब्रेक डाउन मेथड यूज करके, तो बेटा मेरे पास सूरत हाल यह आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों से आप कॉमन निकाल लें और इन दोनों से आप कॉमन निकाल लें, तो यहां से 9x कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, x - 1, और यहां से 2 कॉमन आ जाएगा, तो मेरे पास x - 1 दैट इज इक्वल टू 0। x - 1 को थ्रू आउट कॉमन निकाल लेते हैं, तो 9x + 2 दैट इज इक्वल टू 0। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 0 आर सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। ये अपना पुराना वही 0 प्रॉपर्टी मेथड। -1 उधर शिफ्ट हो जाएगा, +1 बन जाएगा, और बेटा यहां से मैं x की वैल्यू कैलकुलेट कर लूं तो ये +2 उधर जाके -2, ये 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा। तो बच्चे देखें ये मेरे पास आ गए x की वैल्यूज। लेकिन अगेन फिर वही बात कि भाई जब तक हम चेक नहीं करेंगे तब तक हम सॉल्यूशन सेट नहीं लिख सकते, और बाकी मैंने आप लोगों को गाइडलाइन दे दिया है कि भाई अगर आपके पास कोई मजबूरी आ जाता है तो आपने करना क्या है। तो बेटा मैं आप लोगों को लेकर आ रहा हूं ना चेकिंग की तरफ। तो देखिए चेकिंग, आपके पास जो आपका रेडिकल इक्वेशन है वो क्या है, x + 3 अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 3x - 1। ये तो बेटा अब क्या कर लोगे, अब यहाँ पे x की जगह 1 पुट कर लोगे, तो पुट x दैट इज इक्वल टू 1, जहां जहां x आपको नजर आएगा वहां वहां आप 1 पुट कर ले। तो बेटा देखिए 1 + 3 अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 3 × 1 - 1। तो 1 + 3 क्या बन जाएगा, 4 अंडर द रूट, और 3 1 टाइम इज 3 - 1। तो मेरे बच्चे जब आप 4 का रूट निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा, 2, और 3 से जब आप 1 माइनस कर लोगे तो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो इसका मतलब x = 1 इसको सेटिस्फाई कर रहा है। अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो इसका सॉल्यूशन है,
अगर सोल्यूशन है तो हम इसको सोल्यूशन सेट में शामिल कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा, नाउ x इज इक्वल टू -2/9। अब हम ये वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो बेटा मेरे पास क्या बन जाएगा, देखे -2 डिवाइडेड बाई 9 प्लस 3 अंडर द रूट, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू -2 डिवाइडेड बाई 9 -1। अब हमने x की जगह -2/9 पुट कर लिया। अब देखिए बेटा, एलसीएम निकाल लोगे, जब यहां पे आप एलसीएम कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, जरा गौर कर ले, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा रब करके। आपके पास क्या आ जाएगा, देखे 9 और 1 का एलसीएम आ जाएगा 9, तो यह आ जाएगा -2 प्लस 9 3 टाइम इज 27, दैट इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा बेटा, देखे 3 1 टाइम 3 टाइम, तो यह आ जाएगा -2/3 -1। तो जरा गौर कर ले बेटा, ये मेरे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाई 9, और ये मेरे पास आ जाएगा, एलसीएम निकाल लोगे तो 3, और ये -2 -1, 3 टाइम्स 3 3 1 टाइम इज 3 आ जाएगा। अब देखिए बेटा, 25 का स्क्वायर रूट क्या आता है 5, और 9 का स्क्वायर रूट क्या आता है 3, और ये मेरे पास आ गया -5/3। क्या 5/3 और -5/3 बराबर हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इस बात का मतलब ये हुआ कि हमारे पास x इज इक्वल टू -2/9 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये उसका सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन नहीं है तो हम इसको सोल्यूशन सेट में शामिल नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये एक्सट्रोनियस सोल्यूशन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक्सट्रोनियस सोल्यूशन। तो बेटा मेरे पास इसका जो सोल्यूशन सेट आ जाता है वो है 1, और x इज इक्वल टू -2/9, ये इसका एक्सट्रोनियस सोल्यूशन। तो बेटा एक्सट्रोनियस रूट मेरे पास इसका -2/9 बन जाता है। तो एक्सट्रोनियस रूट यानी वो वैल्यू जो गिवन रेडिकल इक्वेशन को सेटिस्फाई ना कर ले, उनको हम एक्सट्रोनियस सॉल्यूशन या एक्सट्रोनियस रूट्स का नाम दे देते हैं। तो बेटा आई होप सो कि यहां तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब मैं आप लोगों को लेके जाता हूं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है, देखे क्वेश्चन नंबर 3 4x that is equal to under the root 13x plus 14 -3 तो जरा आप थोड़ा सा तवज्जो दे बेटा, थोड़ा सा तवज्जो दे। तो आपके पास क्या है, इक्वेशन के एक साइड पर रेडिकल साइन होना चाहिए, मेरे पास एक साइड पर रेडिकल साइन है, ठीक है बेटा, और मोनोमियल रेडिकल होना चाहिए, ये मेरे पास मोनोमियल रेडिकल है। लेकिन उस टाइप को आप जरा थोड़ा सा फोकस कर ले, तो बेटा क्या है, रेडिकल वाले एक साइड पे है और विदाउट रेडिकल वाले एक साइड पे। तो जरा और कर लो बेटा, यहाँ पे 4x इसके ऊपर कोई रेडिकल साइन नहीं है, -3 इसके ऊपर कोई रेडिकल साइन नहीं है, तो इन दोनों को आप एक साइड पे शिफ्ट कर लोगे, वही स्ट्रक्चर बनाओगे। बनाने के बाद फिर हम सॉल्यूशन प्रोसीजर की तरफ जाएंगे। तो बेटा देखे आपके पास होगा क्या, तो 4x दैट इज इक्वल टू 13x प्लस 14 अंडर द रूट -3। तो बेटा सेम वही स्ट्रक्चर बनाए,
उस स्टैंडर्ड फॉर्म को एडॉप्ट कर ले, करने के बाद फिर सोल्यूशन प्रोसीजर की तरफ हम मूव कर लेंगे। तो ये मेरे पास -3 है, इधर आके क्या बन जाएगा, मेरे पास बन जाएगा +3। तो ये आ जाएगा 13x + 14 अंडर दी रूट। सेम वही स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो क्या कर लोगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वायरिंग कर लेते हैं। तो बेटा देखिए मेरे पास आ जाएगा 4x + 3 का होल स्क्वायर, ये 13x + 14 अंडर द रूट इसका होल स्क्वायर। अब यहां पे आप थोड़ा सा फोकस कर ले तो a + b होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर + 2ab + b स्क्वायर, इसके बराबर होता है। तो भाई देखे आ जाएगा 4x होल स्क्वायर + 2, a की जगह 4x और b की जगह 3 और प्लस b स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, ये और ये कैंसिल क्या आ जाएगा, 13x + 14 मेरे पास आ जाएगा बेटा, मेरे पास ये आ जाएगा। तो अब आप देखिए आपके पास 4x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 16x स्क्वायर, 2 4 टाइम्स 8 और 8 × 3 24x और बेटा 3 स्क्वायर क्या आ जाएगा 9। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म का स्ट्रक्चर हम देंगे तो ये +13x इधर आके क्या हो जाएगा बेटा -13x और ये +14 इधर आके -14 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा यहां तक हम पहुंच गए। यहां से आगे बच्चे देखिए ये दोनों आपके पास क्या है, लाइक टर्म्स है। क्या है, लाइक टर्म्स है। तो भाई जब आप 24 से 13 निकाल लेंगे तो आपके पास रह जाएगा 11x, क्या रह जाएगा 11x। और बेटा देखिए ये 9 और ये 14 दोनों लाइक टर्म्स है, तो 14 से जब आप 9 निकाल लेंगे तो आपके पास आ जाएगा -5 दैट इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन आ गया, ये मेरे पास आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम क्या कर लेंगे, अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे और यहां से आगे हम फाइंड कर लेंगे अपने वेरिएबल की वैल्यूज। तो बेटा फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से क्या आता है, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आ जाता है, देखिए बेटा 16x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये मेरे पास आ जाएगा -80x स्क्वायर। 11x के दो हिस्से हमने बनाने हैं बेटा, मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए -80x स्क्वायर आना चाहिए और 8 सब्ट्रैक्ट करने से क्या आना चाहिए 11x ही आना चाहिए। तो वो जो दो आप लोगों के पास वैल्यूज है बेटा वो है 11x खुद और 5x इट सेल्फ। फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो, सेकेंड टर्म पॉजिटिव हो, थर्ड टर्म नेगेटिव हो तो लार्ज के साथ लगेगा प्लस और स्मॉल के साथ लगेगा माइनस। अच्छा सॉरी ये 16x और 5x, तो स्मॉल के साथ लगेगा माइनस। तो बेटा देखें यहां पे इसके साथ पॉजिटिव साइन और इसके साथ नेगेटिव साइन। तो देखिए बेटा 16x से आप 5x निकाल लोगे तो क्या आ जाएगा 11x आ जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लोगे तो प्लस मल्टीप्लाई बाय माइनस इज माइनस, 5 मल्टीप्लाई बाय 16 कर लोगे तो 80, x मल्टीप्लाई बाय x क्या कर लेंगे ना x स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा देखें आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 16x माइनस 5x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट 2 से कॉमन, लास्ट 2 से कॉमन, तो भाई फर्स्ट 2 से क्या कॉमन आ रहा है मेरे पास 16x, तो ये 16x + 1 मेरे पास रह जाएगा बच्चे, और -5x -5 यहां से कॉमन आ रहा है ना -5, तो मेरे पास क्या आ जाएगा x + 1 दैट इज इक्वल टू 0।
तो बेटा जब हम 16x प्लस 1 को कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास 16x माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 0 और सेकेंड वन दैट इज इक्वल टू 0। तो बच्चे यहां से जब आप x की वैल्यू निकाल देंगे तो ये प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 बन जाएगा और ये 16 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे बच्चे यहां से देखे x की वैल्यू, ये -5 उधर जाके +5, 16 मल्टीप्लाई हो रहा उधर जाके क्या हो जाएगा ना, डिवाइड हो जाएगा। तो बच्चे ये जो दो वैल्यूज हमारे पास आ गए हैं ना, अब हमने चेक करना है कि भाई इनमें से कौन सा हमारा सॉल्यूशन है और कौन सा हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो अब इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, 1 बाय 1 ये वैल्यूज उठा के वहां पे पुट कर लेते हैं 1 बाय 1। तो मेरे पास आ जाएगा अच्छा थोड़ा सा बेटा देखिए, यहां मैंने 16 को कॉमन लिया है तो x प्लस 1, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 और बेटा ये प्लस 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 बन जाएगा। ठीक है बेटा, क्योंकि ऊपर मैंने 16x को कॉमन निकाल लिया तो 16 कॉमन निकल गया तो हमारे पास x प्लस 1 रहेगा। ठीक है बेटा, तो अब हम देखते हैं कि भाई कौन सा हमारा सॉल्यूशन है और कौन सा हमारा सॉल्यूशन नहीं है। तो बेटा 1 बाय 1 ये वैल्यूज उठा के हम अपने ओरिजिनल रेडिकल इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। तो यहां पे मैं लिख दे देता हूं चेकिंग। देखिए बेटा आपके पास आपका जो रेडिकल इक्वेशन है वो है 4x प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 13x प्लस 14। तो बेटा अब यहां पे मैं पुट कर लेता हूं, पुट x इज इक्वल टू -1, x की जगह -1 पुट कर लेता हूं तो 4 इंटू -1 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू ये 13 इंटू -1 प्लस 14 अंडर दी रूट। तो ये मेरे पास क्या जाएगा, -4 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू -13 प्लस 14। तो बेटा मेरे पास क्या आ जाएगा, जरा और कर ले, ये आ जाएगा -1 और ये आ जाएगा मेरे पास अंडर द रूट 1 और 1 का रूट क्या जाता है, 1 ही आ जाता है। तो बेटा ये -1 और ये 1 दोनों इक्वल नहीं हो सकते, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -1 इसका सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो अब बेटा हम आ जाते हैं x इज इक्वल टू 16 बाई 5 की तरफ। तो क्या कर लोगे, नाउ पुट x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 16। तो देखिए बेटा क्या जाएगा, 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 3 दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 14 अंडर दी रूट। यानी जहां जहां x नजर आया ना वहां वहां मैंने क्या पुट कर लिया, 5 डिवाइडेड बाई 16। तो बेटा 4 1 टाइम, 4 4 टाइम, तो ये क्या आ गया 5 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 3। और बेटा देखिए या इसको सिंप्लीफाई करना है तो 5 मल्टीप्लाई बाई 13 कर लोगे तो आपके पास आ जाएगा ये 65 डिवाइडेड बाई 16 प्लस 14 अंडर दी रूट। अब आप निकालेंगे क्या बेटा, अब आप निकालेंगे एलसीएम और जो ही हम यहाँ पे एलसीएम कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, हमारा एलसीएम आ जाएगा 16 और इस साइड पे हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा 4। तो बेटा देखे 4 हमारा एलसीएम आ जाएगा इस साइड पे, तो 5 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इज 12 और इस साइड पे हमारे पास एलसीएम आ जाएगा बेटा 16। तो यह आ जाएगा 65 प्लस, देखे बेटा 1 मल्टीप्लाई बाई 16 कर लोगे तो 16 आ जाएगा और 16 मल्टीप्लाई बाई 14 जब आप कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 224 अंडर द रूट।
अब देखिए ये आपके पास आ जाएगा बेटा 17 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल टू, इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर ले तो आपके पास आ जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 16 अंडर दी रूट। तो बेटा 289 का स्क्वायर रूट जब आप लोग कैलकुलेट कर लोगे तो आएगा 17, और 16 का स्क्वायर रूट आप कैलकुलेट कर लोगे तो आ जाएगा 4। तो बेटा जरा गौर कर ले, जब हम x की जगह पुट कर लेते हैं 5 डिवाइडेड बाई 16, तो ये उसको क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, यानी लेफ्ट और राइट का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मींस x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाई 16 हमारे सॉल्यूशन सेट में शामिल हो सकता है। तो बेटा इसका जो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाता है, इसका जो सॉल्यूशन सेट मेरे पास आ जाता है, देखिए जरा गौर कर ले, सॉल्यूशन सेट मेरे पास 5 डिवाइडेड बाई 16, और व्हाट अबाउट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो एक्सट्रोनियस रूट जो इसका है बेटा वो है -1, क्योंकि -1 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा है तो ये कौन सा रूट बन गया, एक्सट्रोनियस रूट बन गया। तो बेटा यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब हम आ जाते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखे मेरे पास क्या है क्वेश्चन नंबर 4 हमारा टाइप नंबर 1 से रिलेटेड आखिरी क्वेश्चन होगा, और उसके बाद बेटा हमारे टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। तो देखें बेटा क्वेश्चन नंबर 4, 3x प्लस 100 अंडर द रूट -x दैट इज इक्वल टू 4। थोड़ा सा तवज्जो दे। तो बेटा जो मसला क्वेश्चन नंबर 3 में था सेम वही प्रॉब्लम यहाँ पे भी है। तो जरा इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की कोशिश कर ले। आप टाइप नंबर 1 का स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर देख सकते हो, आपके सामने लिखा हुआ है कि भाई जो रेडिकल वाला टर्म है वो एक साइड पे, विदाउट रेडिकल वाले दूसरे साइड पे। तो देखे बेटा ये 3x प्लस 100 अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू, ये -x उधर जाके +x, और ये मेरे पास बन जाएगा x प्लस 4। तो अब आप गौर कर सकते हो ये बिल्कुल वो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर बन चुका है। तो क्या कर लेंगे बेटा, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड पे स्क्वेयरिंग कर लेते हैं। तो 3x प्लस 100 अंडर द रूट इसका स्क्वायर, और ये आ जाएगा x प्लस 4 होल स्क्वायर, ये और ये कैंसल, तो ये आ जाएगा बेटा 3x प्लस 100 दैट इज इक्वल टू, मेरे पास यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बना हुआ है आप गौर कर ले बेटा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला स्ट्रक्चर बना हुआ है, और ये बराबर होता है किसके, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो जरा आप एक्सपेंड कर लें तो देखिए बेटा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये रिजल्ट आ जाएगा। अब आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 100 दैट इज इक्वल टू, बेटा x का स्क्वायर ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, x स्क्वायर आ जाएगा, और ये जब हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 8x, और ये मेरे पास बच्चे आ जाएगा 16। अब करना क्या है, अब इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड का लुक देना है। तो बेटा देखिए अगर मैं इस इक्वेशन को यू लिख दूं, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 16 दैट इज इक्वल टू 3x प्लस 100, कोई इतराज रहेगा नहीं,
कि भाई स्टैंडर्ड लुक में आपको पता है कि सारे के सारे टर्म्स कहाँ होना चाहिए, लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे क्या होना चाहिए, 0। तो हम अपनी आसानी के लिए क्या कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को मैं उधर शिफ्ट कर लेता तो नेगेटिव साइन आता, फिर नेगेटिव साइन को मुझे कॉमन निकालना पड़ता है, इसलिए मैंने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज कर लिया, इक्वेशन के लेफ्ट साइड को पूरे राइट में और राइट को पूरे लेफ्ट में। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, इसको कहते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इफ a इज इक्वल टू बी देन b इज इक्वल टू a। तो बेटा अब जरा आप लोग क्या कर ले, शिफ्टिंग कर ले, आप स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर इसको दे दे, तो जो ही हम इसको स्टैंडर्ड का स्ट्रक्चर देंगे हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। तो बच्चे ये मेरे पास बन जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप गौर कर ले, आपके पास ये प्लस 8x माइनस 3x, जब सिंप्लीफाई कर लोगे तो आ जाएगा बेटा प्लस 5x। और ये आप देखें आपके पास माइनस 100 प्लस 16, तो आपके पास क्या जाएगा 84 माइनस 84 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन आ गया, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो बेटा देखे मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो जो ही मैं फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई कर लेता हूं तो मेरे पास रिजल्ट क्या आ जाता है, माइनस 84x स्क्वायर। और मिडल टर्म यानी 5x के कितने हिस्से हमने बनाने हैं, 2 हिस्से हमने बनाने हैं। तो बेटा याद रख ले, एक मेरे पास है 12x और दूसरा मेरे पास है 7x। और याद रख ले फर्स्ट टर्म पॉजिटिव हो, सेकंड टर्म पॉजिटिव हो, लास्ट टर्म नेगेटिव हो तो लार्ज के साथ लगेगा प्लस और स्मॉल के साथ लगेगा माइनस। तो बेटा देखे आप 12x से 7x निकालोगे तो क्या बच जाएगा, 5x बच जाएगा, और मल्टीप्लाई कर लोगे तो माइनस 84x स्क्वायर आ जाएगा। तो बेटा जो ही मैं मिडिल टर्म ब्रेकडाउन मेथड अप्लाई कर लेता हूं, मेरे पास आ जाएगा माइनस 7x प्लस 12x माइनस 84 दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां इन दोनों से कॉमन और इन दोनों से कॉमन, जब आप इन दोनों से कॉमन निकालोगे तो x कॉमन आ जाएगा, मेरे पास बच जाएगा x माइनस 7, और यहां से 12 को कॉमन निकालोगे तो x माइनस 7 दैट इज इक्वल टू 0। तो बेटा x माइनस 7 थ्रू आउट कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस 12 दैट इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर फर्स्ट वन दैट इज इक्वल टू 0 और सेकंड वन दैट इज इक्वल टू 0। यहां से बेटा जब हम कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज x की, तो यहां से x की वैल्यू आ जाएगा 7 और यहां से x की वैल्यू आ जाएगा, ये प्लस 12 है उधर जाके माइनस 12। अब अगेन वही बात कि हम चेक कर लेंगे और चेक करने के बाद देखेंगे कि भाई ये हमारे सॉल्यूशंस है या नहीं है। तो बेटा चेकिंग की तरफ आ जाते हैं, चेकिंग। तो देखिए बेटा 3x प्लस 100 अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू x प्लस 4। अब आप x की जगह क्या पुट कर लोगे, तो पुट x इज इक्वल टू 7, x की जगह 7 पुट कर लोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 100 अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 7 प्लस 4। यह जाएगा बेटा 21 प्लस 100 अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू 11, और 21 प्लस 100 आपके पास आ जाएगा 121, और ये 11 और 121 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 11 आ जाता है। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। अगर सेम आ रहा है तो इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 7 उसका सॉल्यूशन है, x इज इक्वल टू 7 उसका सॉल्यूशन है। और अब बेटा आ जाता है बारी आपके पास x इज इक्वल टू माइनस 12।
x इज इक्वल टू -12 का भी हम चेक कर लेते हैं। तो देखे बेटा, तो पुट x इज इक्वल टू -12 पुट कर ले, तो मेरे पास क्या जाएगा 3 इंटू -12 प्लस 100 अंडर द रूट दैट इज इक्वल टू -12 प्लस 4, तो यह जाएगा बेटा -36 प्लस 100 दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास आ जाएगा -8, क्या आ जाएगा -8। तो बेटा आप 100 से 36 निकाल लो, तो आपके पास आ जाएगा 64 -8, और 64 का स्क्वायर रूट क्या आता है 8, 8 इज इक्वल टू -8। क्या ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल। तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू -12 इसका सोल्यूशन नहीं है। ये कौन सा है? एक्सट्रोनियस रूट है। तो बेटा मेरा सोल्यूशन सेट क्या आ जाता है? सोल्यूशन सेट मेरा आ जाता है x 7 सेटिस्फाई कर रहा है तो सोल्यूशन सेट में शामिल होगा, और एक्सट्रोनियस रूट मेरे पास कौन सा बन जाता है -12। तो यहां पे आके बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 1.4 के टाइप नंबर 1 से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। और बेटा अगले लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, अगले लेक्चर में हम टाइप नंबर 2 से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो बेटा आई होप सो कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में बेटा मैं आप लोगों के लिए टाइप नंबर 2 से रिलेटेड तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व कर लूंगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए बेटा। खुदा हाफिज।